पांडे जी, ऐसा है कि बहुत से लोग अपने धर्म कर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अपने मित्र से चर्चा कर रहा था। मेरा मित्र भी विद्वान था और मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो हमारी चर्चा चली मैनेजमेंट, क्या कैसे आजकल लोग एमबीए करके आते हैं, बीबीए करके आते हैं, अच्छी अच्छी अंग्रेजी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आते हैं, बट मैनेजमेंट का जो एक्चुअल गुण हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है ना, तो नई किताबें में होंगी, मैं किसी भी नॉलेज पे उंगली नहीं उठाता हूँ, बट जो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे आदि मुनि आदि पुरुष ये सब बोल के चले गए, उसकी तुलना नहीं है। तो जैसे हनुमान चालीसा में देखिए, उसमें मैनेजमेंट के गुण छिपे हुए हैं। हम लोगों में से बहुत लोगों को क्या आदत है, सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रात में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना। और हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं जो क्रम में लिखी हुई हैं। उसी तरीके से इंसान की जिंदगी का मैनेजमेंट का क्रम होता है। और माना जाता है कि तुलसीदास जी ने इन 40 चौपाइयों को चालीसा कहा गया है, इसकी रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने किया था, राम को पाने की शुरुआत किया था। तो आप अगर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो भी ये आपको एक अंदर से शक्ति दे रही है। और अगर आप इस हनुमान चालीसा में छिपे हुए जिंदगी के सूत्रों को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चारों तरफ हर एक क्षेत्र में सफलता ही सफलता है। अब हनुमान चालीसा हमारी सनातन परंपरा में लिखी गई है, पहली चालीसा लिखी है और इसके बाद ही सारी शेष चालीसा लिखी गई है। तो हनुमान चालीसा में आप सबों को सफलता के कुछ सूत्र मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या बदलाव आना चाहिए, क्या क्या आता है। तो देखिए, शुरुआत किस चीज से होती है हनुमान चालीसा की? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यही है ना, यही है। yes. इसका अर्थ है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। हनुमान चालीसा की शुरुआत में ही बताया गया है कि गुरु के महत्व को हनुमान चालीसा ने पहले दोहे के रूप में लिखा है। जीवन में गुरु नहीं तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद हमें दियो बताए। हाँ, कि भगवान और गुरु दोनों में से कोई दिखे तो पहले गुरु को प्रणाम करें। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। राइट, निज मन मुकुर सुधार। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है और गुरु ही आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है इस दोहे में कि गुरु की चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। और आज के दौर में गुरु हमारा मेंटर भी होता है, बॉस भी होता है और माता पिता को पहला गुरु माना गया है। सही बात है। yes. समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना अत्यंत जरूरी है। अगर आपको तरक्की की राह पर जाना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको कुछ अगर बताते हैं उसको समझिए, उसको जानिए। फिर ड्रेसअप का ख्याल कीजिए। इसको हनुमान चालीसा में कैसे लिखा गया है, आपके रहन सहन, कपड़े लत्ते, वेशभूषा, इसकी भी चर्चा की गई है। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा है। ये आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी आपने अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, आपके कानों में कुंडल है और बालों को आपने संवारा हुआ है। हाँ, कानन कुंडल कुंचित केसा। आज के दौर में आपकी तरक्की आपकी पर्सनैलिटी पर भी निर्भर करती है कि आप रहते कैसे, आप दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कहावत है ना। हाँ, तो पहला इंप्रेशन ही आपका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं पहले कौर में मक्खी मिल गई तो खीर भी बेकार। और पहला इंप्रेशन ही आपका खराब हो जाएगा तो आप लाख वो ब्रिटिश स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपका बिल्कुल ही इंप्रेशन खराब। अगर आप बहुत ही गुणवान हैं फिर भी आप अच्छे से नहीं रहते हैं, आप बहुत विद्वान हैं फिर भी आपका ड्रेस सेंस नहीं है, आपका रहन सहन सही नहीं है, वेशभूषा आपका सही नहीं है, तो आपकी तरक्की को, आपके करियर को प्रभावित करती है।
इसलिए रहन सहन, अपना ड्रेस सेंस, ये सभी अच्छे से रखिए। और मैंने पीछे के भी वीडियोस में कई बार कहा है कि केवल डिग्री काम नहीं आती है, तो हनुमान चालीसा में भी इसकी चर्चा बड़े सही तरीके से की गई है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, और राम के काज को करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है। MBA की डिग्री लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, डिग्री का आज के दौर में प्रोफेशनल डिग्रीज का अंत ही नहीं है। लेकिन चालीसा क्या कहता है, हनुमान चालीसा में क्या कहा है? डिग्री होने से ही आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। आपको आपका IQ, आपकी इंटेलिजेंसिया आपकी तरक्की को डिफाइन करेगी। और बुद्धि भी है तो उसमें चतुराई लाना पड़ेगा। और हनुमान में ये तीनों गुण थे। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। तो विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, मतलब आपको हर काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राम काज मतलब अच्छा काम ही होगा। प्रभु का काम है, निजी जिंदगी में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी जो अच्छा काम होगा आप उसी को करोगे, राइट। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप रामचरित यानी कि राम की कथा सुनाने में आपको रस मिलता है। राम लक्ष्मण और सीता आपके मन में वास करते हैं, और जो आपकी प्रायोरिटी है या आपका काम है, और उसको काम सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि आपको सुनने में भी रस आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, मतलब आपको अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, टीम लीडर नहीं बन सकते, आप बॉस अच्छे बॉस नहीं बन सकते। और पीछे भी मैंने कहा है, फर्स्ट बी द लिसनर देन टू बी द स्पीकर। पहले आप श्रोता बनिए, फिर आप वक्ता बनिए। फिर देखिए हनुमान चालीसा आपको क्या सिखाता है, कहाँ कैसे व्यवहार करें, यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को अत्यंत छोटे रूप में दर्शन दिए, और लंका जलाते समय आपने अपना विराट रूप बना लिया। सही है, यानी कि कब कहाँ किस परिस्थिति में आपको खुद का व्यवहार कैसा रखना है, यह कला आप हनुमान जी से हनुमान चालीसा में सीखा जा सकता है। कि सीता से अशोक वाटिका में छोटे बानर के रूप में वो मिले, और जहाँ लंका जलाई वहाँ पर्वताकार रूप उन्होंने ले लिया। और अक्सर लोग ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या आचार व्यवहार हमारा रखना चाहिए। अच्छे सलाहकार बनिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और वो लंका के राजा बने, सारी दुनिया जानती है। विभीषण ने सलाह माना, ठीक है। तो किसको क्या कहाँ सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ भी बहुत आवश्यक है। सही समय पर इंसान को दी गई सलाह उसका सिर्फ फायदा ही नहीं कराती है, बल्कि कहीं ना कहीं आपका भी फायदा करवाती है, और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नहीं। अर्थात राम नाम की अंगूठी मुंह में लिया और आपने समंदर लांघ लिया, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ। अगर आपको खुद में भरोसा है और प्रभु परमात्मा पर भरोसा है तो आप मुश्किल से मुश्किल टास्क भी चुटकी बजाते, कहते हैं ना, ये मेरे बाएं हाथ की इस कानी उंगली का कमाल हो जाएगा। अब यूं चुटकी बजाते आप हल कर सकते हैं। तो आज के युवाओं में यह कमी है, उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, आत्मविश्वास की जबरदस्त कमी होती है, और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी होना एक खतरनाक माना जाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए। तो देखिए आपका हनुमान चालीसा में कुछ चौपाइयाँ, मात्र इतनी चौपाइयाँ आपको कितना सारा सीख दे गई। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे गीता के कुछ उपदेशों पर। धन्यवाद।